दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। एडिटोरिया पब्लिकेशंस का करंट अफेयर है। एडिटोरिया पब्लिकेशंस का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। सेट 2 हो चुका है, सेट नंबर 3 होगा आज। 2 ऑलरेडी अपलोड है, प्लीज़ जाइए इसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सेट 1 2 भी अपलोड। चलिए, महत्वपूर्ण होगा तमाम एग्ज़ाम, रेलवे SSC, बिहार SI, BSSC, ASO, BSO, करंट अफेयर बिल्कुल 10 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल रामबान होगा। 50 क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जुड़े रहिए। चलिए, PDF के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां ATP खिताब जीता है? तो अपने कैरियर का जो 100वां ATP खिताब कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं और वो अपने कैरियर का 100वां ATP, ठीक है, खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक अनुकूल नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करना है। जो WHO है उसके वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में आपको बताना है कौन सही गलत है। तो असत्य का चयन करना है, मतलब गलत का। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवा और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता हो, तो ये बिल्कुल सही है, वही है आयु अनुकूल शहर। इंदौर विश्व का स्वास्थ्य संगठन में वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो ये गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है, तो हमारा C करेक्ट हो जाएगा। गलत पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखेगी? तो एकीकृत एक्वा पार्क पूछा गया। मत्स्य पालन के लिए एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ था? त्रिपुरा में रखा गया। 3 का C हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। IMF ऋण विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करना है। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF के द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौती से जूझ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। 4 का A सही है। और 4 में B जो ऑप्शन है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दिया है, तो ये गलत है। सिर्फ हमको कथन बताना है सही, तो वो एक सही हो जाएगा, तो A करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह, तो एथलीट्स हैं गुलवीर सिंह, और 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है गुलवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिल्कुल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, VR गवई, ठीक है। VR गवई, D इज द करेक्ट हो जाएगा। VR गवई 52वें CGI। 7 नंबर, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% का आरक्षण, तो अग्निवीर को 20% आरक्षण कौन दिया है? तो UP सरकार दिया है। UP सरकार ने राज्यों में 20% अग्निवीरों को आरक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर है? भारत का अर्थव्यवस्था चौथा है। 4 नंबर का अर्थव्यवस्था है भारत का, इंडिया का 4 नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो 8 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 पर्वत शिखरों को फतह कर लिया है? तो कार्तियन पदकीर्ति जो है, ये 7 पर्वता को कार्तियन पदकांति जो है, विश्वनाथ कार्तियन जो है, यह फतह कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा का अध्यादेश कहते हैं? गिग वर्कर के लिए प्लेटफॉर्म आधारित सुरक्षा के लिए अध्यादेश दिया है, तो कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो पहला ग्रीन जो म्युनिसिपल बॉन्ड है वो गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है, तो गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है, पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब जो होता है किसने जीत लिया है? तो IPL 2025 का सबसे ज़्यादा विकेट पर्पल कैप में जीता है प्रसिद्ध कृष्ण ने। प्रसिद्ध कृष्ण जो है ये जीते हैं। अगला 13। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले CISF की पहली महिला कौन है? तो CISF की पहली महिला गीता समोता है।
गीता समोता जो है CISF की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बन गई है। अगला है 14, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित। तो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है, पहला क्या है, पहला रैंक दव्या S ग्राम पंचायत गोविंदा जिला महाराष्ट्र को मिला है। तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। अब पूछा गया है औसत ना। दूसरा रैंक मोतीपुर, तो पहला तो यही सही है, तो ये दोनों गलत हो गया, बात खत्म, 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील के स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? तो वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा चालू किया है कहाँ, पहला राज्य? तो झारखंड चालू किया है। वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा को झारखंड ने चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 संबंधित विचार करना है। तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, तो इसमें सत्य कथन बताना है, सत्य का चयन करने। तो प्रथम फिनलैंड गलत है, नॉर्वे प्रथम पर है। भारत कथन 161वां है, 160 गलत, 151वां स्थान है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर, तो ये भी गलत है। तो ये इनमें से कोई नहीं सत्य है। चलिए 17, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से संबंधित कथन पर विचार करना है। प्रथम स्थान तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। दूसरा स्थान पर बिहार है, ये भी ठीक है। और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है, तीसरे स्थान पर। औसत कथन को चुनना है, सारे औसत हो जाएगा, औसत हम समझ। तो प्रथम तमिलनाडु हमको लग रहा था, बिहार दूसरा स्थान गलत, सारे गलत हैं। तो डी है, केवल औसत कथन का चयन करते, तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट को लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? न्यायाधीश सूर्यकांत को। न्यायाधीश सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन चुने गए हैं। डी, 19 का डी। 20 देख लेते हैं, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और गलत कथन को यहाँ बताना है, ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित हुआ, तो गलत। और भारत 2025-27 के लिए IORA अध्यक्षता करेगा, ये भी गलत। तो न तो 1 है न तो 2 है, तो 9 तो वाला आंसर है ना। अरे यार, हमको लगा दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। चलिए, दोनों सही था। कौन सा राज्य अपने 2025 बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला? भविष्य विभाग हरियाणा, भविष्य विभाग को हरियाणा, भविष्य फ्यूचर हरियाणा। एक देश एक धड़कन पहल के तहत किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था? संस्कृति मंत्रालय। एक देश एक धड़कन, संस्कृति मंत्रालय। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के संबंधित कथन पर विचार करना है, असत्य कथन को बताना है कौन सही है। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को द्वीप के घोघला बीच पर किया गया था और समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, जो खेलो इंडिया बीच गेम्स था तो घोघला बीच द्वीप पर किया गया था और INS खुखरी मेमोरियल में समापन हुआ था। इसका शुभंकर क्या है? तो पर्ल डॉल्फिन है, बिल्कुल ये भी सही है। और 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कंस के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा है, तो ये गलत है, सिर्फ 1-2 सही था, समझ गए, 1-2। चलिए अगला 24, किस राज्य के मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो किस भारतीय मूल की महिला है? तो ठीक, अनीता आनंद है, उसको कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया, अनीता आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मोनाको। मोनाको जो शहर है दुनिया का सबसे महंगा शहर है, मोनाको। और ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित, अब देखिए ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 संबंधित क्या है? तो इसमें आपको सत्य कथन बताना है। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बात सही है। और दूसरा है, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान चीन का है, तो ये बात गलत है, पहला उलट हो जाएगा, पहला चीन दूसरा भारत है। भारत ने 55.0 गीगावाट के संचय स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिया है, तो ये सही है।
तो ई गलत है, 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सी में। अगला देख लीजिए 27, बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एवं हिंदू महिला कौन बनी है? तो कशिश चौधरी। कशिश चौधरी जो बनी गई है ना, बलूचिस्तान की पहली बार सहायक आयुक्त हिंदू महिला बनी है कशिश चौधरी। 28 नंबर है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया? तो राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो भुगतान चालू किया है तो भूटान ने किया। ठीक है, पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो भूटान ने क्या किया? ये चालू किया है। अगला प्रश्न 29 है, संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, के लिए चुना गया है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है किस देश को संयुक्त राष्ट्र में 26 और 28 के लिए? तो भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है? तो भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट एनडीबी के नए सदस्य कौन बने? तो अल्जीरिया बन गया है। अल्जीरिया जो है एनडीबी का नया सदस्य बना है। एनडीबी का, ब्रिक्स में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अल्जीरिया नई का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मथ, गैलेनियम, इलेनियम, टीन और सीसा जैसे धातु को 2 शीट्स बनाने की विधि खोजी है? तो चीन ने विधि खोज लिया है। ठीक है, 2D शीट्स बनाने की विधि कौन खोज लिया? तो चीन ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बेल द्वारा विकसित किया गया? बेल द्वारा विकसित किया गया किसके द्वारा? आकाश तीर को। तो आकाश तीर क्या है? एक प्रकार का तो AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत करेगा? तो पहला जैविक प्रयोग जो किस अंतरिक्ष मिशन के तहत करेगा? तो एक्सियोम 4 के तहत वहाँ पे करेगा। ISS पर भारत जो है ना अपना पहला जैविक प्रयोग करेगा, जो एक्सियोम 4 जो है मिशन उसमें उसके तहत करेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इधर कौन सा क्वेश्चन है, नेपाल वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है? नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया? तो कौन सा हिमालय? तो याला ग्लेशियर को क्या किया है? मृत घोषित किया है नेपाल ने। 66% सिकुड़ गया है याला ग्लेशियर। अगला 35 है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ के हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA में पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया है। अगला क्वेश्चन है 36, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में किस कारण से समाचारों में रहा? तो अभी काजीरंगा जो टाइगर असम वाला है वो चर्चा में किस कारण था? तो यूनेस्को के 36 वंशों प्रजाति की दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया गया था, इसी के लिए चर्चा में है। अगला 37, वार्षिक धार्मिक उत्सव जो पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाया गया? तो पुष्कर कुंभ मनाया गया है उत्तराखंड में कुंभ, और सरस्वती पुष्करालु मनाया गया है तेलंगाना में। तो दोनों ध्यान रखेंगे, पुष्कर कुंभ, पुष्कर तुरालु कहाँ मनाया गया था? तेलंगाना में। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला, जो जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला देश बन गया है बिहार। देश का पहला राज्य बना है बिहार। तो गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी को स्वास्थ्य आपातकाल के लिए घोषित क्यों किया है? तो 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण उसको क्या किया है? तो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों किया है? तो WHO ने पापुआ गिनी में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40, भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था द्वारा विशेषज्ञों के द्वारा डिकोड किया गया है? तो भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया था? तो ICAR द्वारा यह डिकोड किया गया है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV किस देश के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन तो चीन में, खुद चीन है जो 70% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्र और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, समुद्री अभ्यास एरोस्पेस प्रदर्शनी है लीमा 2025, तो मलेशिया में, लीमा 2025 मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंका? तो 90.23 मीटर, दोहा में 90.23 मीटर तक फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44, इसरो के 63वें PSLV मिशन जो PSLV C61 जो EOS
अर्थ ऑब्जेक्ट सिस्टम 09 की विफलता का क्या कारण था? देखिए EOS 09 जो PSLV C61 से छोड़ा गया था, ये असफल हो गया था और ये 63वां था। PSLV का कितना नंबर का था? तो 63वें नंबर का ही था और यह तीसरे चरण में खराबी हो गया। तीसरे चरण जब चला था तो उसमें से खराबी हो गया और विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमान क्षेत्र में प्राउड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन और प्रतिबंध लगाया। यह किस देश की कंपनी है? तो तुर्की का। अभी तुर्की से चला था विवादित, उस कारण से वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया। 46, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रपति पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति पांडुलिपि मिशन ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन पांडुलिपि से संबंधित है। पांडुलिपि ज्ञान भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारत में साइबर अपराध रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है और जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है? तो E0FR जो है ना, ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सरकारी ई मार्केट प्लस जेम के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनेरेटिव AI आधारित चैटबॉट का क्या नाम है? तो ये क्या है? तो GMAI, ठीक है, इसका मतलब GMI हो जाएगा, ठीक है, GM आर्टिफिशियल AI। तो पहला जेनेटिक AI आधारित चैटबॉट का नाम है GMAI। अगला है 49, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को। तो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद जो पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? तो आचार्य प्रशांत जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उत्क्षेपित उष्णकटिबंधीय रोग NTD उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुआ है? तो ट्रेकोमा के लिए भी मुक्त भारत को WHO ने किया। तो चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव, स्टडी रिलेटेड कोई आपकी आपत्ति, कोई मशवरा हो तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। टेक केयर बाय।